नमस्कार दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब आपको यूटेल सोलर की तरफ से लिथियम आयन बैटरीज़ भी मार्केट में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूटेल सोलर का नया लिथियम आयन बैटरीज़ का एंटायर सेटअप है, जहाँ पे वो अलग अलग कैपेसिटीज़ के बैटरी बैंक्स बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई यहाँ पे ई रिक्शा की बैटरीज़ भी हैं, स्कूटी की बैटरीज़ भी हैं और साइकिल की बैटरीज़ भी हैं। साथ के साथ सोलर प्रोडक्ट में लगने वाले, या आप कहते हैं कि भाई सोलर सिस्टम में लगने वाले बैटरीज़ भी यहाँ पे अब बन रही हैं। अब ये बैटरीज़ में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से चेक्स हैं जो किए जाते हैं, और साथ ही में इन बैटरीज़ को कैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और हाँ, ये पूरा प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सेल्स एंड बैटरीज़ कैसे बनती हैं, कौन कौन से चेक्स एंड पैरामीटर्स होते हैं, ये सब हमें यूटीएल के पात्रा साहब ही बताएंगे। Thank you so much. UTL Solar is getting into lithium ion battery, and we are here having world class state of the art machineries, and we are procuring all EV A plus graded cells, and which are BIS approved, and we have all sophisticated equipments. We want to come in a very big way, and I will show you all the machineries in the process. Thank you so much. जी पात्रा साहब, तो चलिए हम, जैसा कि हमें मालूम है कि भाई बैटरीज़ बनाने के लिए सबसे पहले सेल्स होता है, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम, वो लाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भाई जैसा हमने लेड एसिड बैटरी में देखा है कि भाई वो 12 वोल्ट्स की होती हैं, तो 12 वोल्ट्स की बैटरी में भी 2-2 वोल्ट्स के सेल्स होते हैं, जैसे 6 सेल्स होते हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन उसमें भी 6 सेल्स हैं, 2-2 वोल्ट के सेल्स हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो बैटरीज़ बनती हैं, जो लिथियम आयन की बैटरीज़ होती हैं, उसमें भी सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 3 टाइप्स के आते हैं। एक तो पतला पेंसिल सेल की तरह दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा मोटा, एंड उसके ऊपर जो आता है दैट इज़ प्रिज्मेटिक सेल्स। तो आइए सबसे पहले पात्रा साहब से जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो सेल्स आते हैं वो कौन कौन से चेक्स एंड पैरामीटर्स को क्रॉस करते हैं। आइए अभी हम सेल ग्रेडिंग सेक्शन को जाते हैं। मैं सेल आएगा, हाँ, सेल स्टोर से आता है। सेल हमारा स्टोर से है, तो लिथियम आयन स्टोर से सेल आएगा। सो जब बाहर से हम खरीदते हैं, जब बाहर से सेल खरीदते हैं, सेल नोबडी इज मैन्युफैक्चरिंग सेल्स इन इंडिया, सो वी आर गेटिंग फ्रॉम चाइना डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वी हैव नाउ। एक है एनएमसी, एलएफपी एंड प्रिस्मेटिक। एलएफपी में आपका सिलिंड्रिकल भी है, प्रिस्मेटिक भी है। तो जैसा हम यहाँ पे हाँ, देखते हैं, ये जो है ये 15AH एलएफपी है। ये सेल, ये लिथियम LFP, लिथियम फेरोफॉस्फेट। ये लिथियम फेरोफॉस्फेट का आपका 15AH का ये तो इसका वोल्टेज 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट्स, और जनरली हम जानते हैं कि भाई 3.2 एंड 3.7 में ही आता है ना। हाँ, एनएमसी का 3.7 आता है, एलएफपी का 3.2 आता है, और इसमें भी आपका 6AH है, 15AH है, 80AH, 100AH, 120AH डिफरेंट टाइप का है। अब जैसे सेल आया, तो पहली बात तो हमें मालूम है कि भाई ये कि ऑथराइज्ड वेंडर है या फिर अप्रूव्ड वेंडर है या फिर सर्टिफाइड वेंडर है, इसका हम सर्टिफिकेट हमारे पास होता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि आया, हमने उसको क्वालिटी चेक्स देखे, यहाँ पे क्या हो रहा है? हर सेल तो BIS अप्रूव्ड है, एंड इस सेल का जो आने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इसको ग्रेडिंग करें। इसका ये वोल्टेज और AH, ये दोनों हम यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके देखते हैं वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर एप्लीकेशन और नॉट। ओके, तो ये इसका कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, और पूरा हर सेल का पैरामीटर देख के हम उसको छांटते हैं। जो नॉट ग्रेडेड सेल है उसको अलग कर देते हैं। अच्छा पात्रा साहब, एक और चीज़ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अलग सेल लगे हुए हैं, वहाँ पे अलग सेल लगे हुए हैं, हर अलग अलग साइज़ का। अच्छा, वो जो एक और जो सेल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो अपना बैटरी में हमारे जो कन्वेंशनल जो हमारी बैटरीज होती थी वैसा कुछ साइज़ का, ये वाले ज़रा सेल्स बताइए। ये भी LFP का 5AH है। LFP का 5AH, सॉरी 6AH है। तो 6AH है, ये 15AH है, ये 6AH है। ऐसे ही NMC का भी 3.7 वोल्ट और 3AH का है, जो कि स्कूटी में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जैसा कि हमको एक बेसिक फंडा मालूम है कि भाई बैटरी बनने में आपको सेल्स लगेंगे और सारे के सारे सेल्स एक बराबर, एक सरीका होनी चाहिए। एकदम सही है। तो वो स्टेज से पहले आपने सबको एक सरीका चार्ज किया, एक सरीका AH हो गया, एक सरीका वोल्टेज हो गया। करते हैं, रेस्ट देते हैं, फिर डिस्चार्जिंग करते हैं,
ऐसे 2-3 साइकिल करने के बाद फिर सेल को हम पूरा ये कहते कि भाई ये स्टेज 1 है, यहाँ से जो जाएगा उसके बाद जाके सॉर्टिंग होगी। हाँ, इसका बाद सॉर्टिंग होगा। ओके। सॉर्टिंग के बाद फिर उसको पैक बनाएंगे। अच्छा सर, जैसा कि हम यहाँ पे ये भी देख सकते prismatic हैं, ये जो है, हाँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जैसा मैं बोल रहा था ना, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको BIS का लोगो दिख जाएगा। तो यहाँ पे ही सबसे पहले देख लिया जाता है कि भाई जो भी सेल्स यहाँ पे आ रहे हैं वो टेस्टेड, ट्राइड, सर्टिफाइड हैं। तो सर ये जो है ये प्रिज्मेटिक सेल है, तो यहाँ पे भी सेम सॉर्टिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग वही हो रहा है? ये भी ग्रेडिंग हो रहा है। ओके। ये जो छोटा मशीन से ये फॉर सिलेंड्रिकल सेल है, हाँ। बड़ा मशीन से फॉर प्रिस्मेटिक सेल है। ओके। प्रिस्मेटिक हायर एच है, हाँ, इसका भी वोल्टेज 3.2 है, 3.2, लेकिन 100 एच है, 100 एच है। इसका 80 एच आता है, 86 तो एच अपना आता जो है, कहेंगे 120 आता जो है। ई रिक्शा और जितना हायर एप्लीकेशंस हैं या जो बड़े Solar सोलर के application एप्लीकेशन हैं हो, उसमें ये प्रिज्मेटिक लगते इसमें लगता हैं, और जो छोटे वाले जो एप्लीकेशंस हैं उसमें छोटे वाले बैटरी लगते हैं। एनएमसी लाओ विश्वजीत, एनएमसी सेल। एक्चुअली आपका जो एनएमसी और एलएफपी का अंदर जो डिफरेंस है ना, हाँ, एनएमसी हाई डेंसिटी सेल है, ओके, तो वो क्या है कि आपको थोड़ा माइलेज ज़्यादा देगा, हाँ, बट इसका साइकिल लाइफ कम है। ओके, एलएफपी का साइकिल ज़्यादा है, डेंसिटी कम है। ओके। ये मान लो आपका 3000 साइकिल देगा, तो ये 1500 साइकिल देगा। ओके, लाइफ साइकिल जो है एनएमसी का कम है, ओके, बट Density डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, ये 3H सेल है, 3.7 वोल्ट है। ओके, ओके। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंस होता है आपके सेल्स में, किसी में डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइफ कम है, लाइफ ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि आज की डेट में अगर हम बैटरीज़ की बात करें तो सब कोई लेड एसिड से लिथियम पे शिफ्ट हो रहा है। क्या है कि भाई इसमें एज़ कम्पेयर टू जगह, हाँ, मैं इसका एडवांटेज बता देता हूँ। लिथियम आयन बैटरी का एडवांटेजेस इतना सारे हैं, आप मतलब एक बार एडवांटेज जानोगे तो यू योरसेल्फ विल स्विच ओवर टू लिथियम आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एनवायरमेंटल फ्री, देयर इज़ नो पोल्यूशन, जो कि आप ग्रीन कंट्रीब्यूशन करते हैं। सेकंड थिंग, इसका हाई डेंसिटी, अभी बात हुआ, हायर डेंसिटी का वजह से आप इसको हाई ड्रेन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक स्कूटी कोई चला रहा है, 30 से 40 किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको करंट ज़्यादा चाहिए, तो वो सेल इज़ कैपेबल टू गिव दैट मच करंट। हाई डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, हाई चार्ज भी कर सकते हैं। नॉर्मल लेड एसिड में क्या है कि 10% करंट में हम चार्ज करते हैं, सोलर बैटरी में 20% तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप पूरा 100% 1C कर सकते हैं, 2C कर सकते हैं। एक और बात है कि भाई इसमें जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की जो हम लोग बात हाँ। करते हैं लेड में 60-70% तक DOD जा सकता है। यस, इसमें जहाँ तक मैंने सुना है 80 तक आराम से जा सकते हैं। अभी मान लीजिए प्रिस्मेटिक 100 सेल है, 100 सेल को आप 100 एम्पियर में भी चार्ज कर सकते हो, कुछ नहीं होगा सेल। तो इसका बहुत सारे मतलब फ़ायदा है। देखिए लेड एसिड का आपका 10 बैटरी कितना बड़ा स्पेस ले लेगा, हाँ। वो यहाँ पे छोटा बॉक्स में आ जाएगा, तो स्पेस कम हो गया, कम्पैक्ट साइज हो गया, लाइट वेट हो गया, आपका लॉन्ग लाइफ हुआ। प्लस लाइफ, यस, हाँ। तो दोस्तों ये और भी कई एडवांटेजेस हैं, आइए सर बहुत हम सारे देखते रहेंगे। ये सारा ग्रेडेड सेल है हमारा। ओके, ये पूरा जितने भी एक बार ग्रेडिंग हो गया तो यहाँ पे हम रखते हैं। हाँ। अभी आप देखिए हर बॉक्स में डिफरेंट ग्रेडिंग का लिखा हुआ है। हाँ। तो वो मतलब जो पैक बनेगा उसमें सेम साइज का सारे रहना है, एच भी सेम, वोल्टेज भी सेम, IR वैल्यू भी सेम। जी, अभी हम सॉर्टिंग मशीन के पास चलते हैं। हाँ। तो दोस्तों अब यहाँ से एक बार जितने भी बैटरीज आती हैं वो एक बार बराबर उसका जितना भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है उस वहाँ से निकलने के बाद Sorting ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है। ये जैसा हम पात्रा साहब, ये जो है वहाँ सब कुछ हो गया पहला स्टेप, हाँ। उसके बाद सॉर्टिंग हो रहा है। तो ये सॉर्टिंग कर क्या रहा है सर? सॉर्टिंग में इसका IR वैल्यू और वोल्टेज ये सारे चेक करता है। इसमें अभी हमारा 10 चैनल है और लास्ट चैनल NG है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और NG। इसमें एक प्रोग्रामिंग होता है, हमको क्या टॉलरेंस चाहिए, किस रेंज में हमको चाहिए बैटरी पैक, उस हिसाब से हमने सारे रख दिया। अभी वो एक एक बैटरी को चेक करता है, यहाँ पे चेक होता है, यहाँ पे चेक होता है। तो यहाँ पे IR टेस्टर एक जापानीज मशीन है, तो हिकोई मशीन अंदर है, तो इस मशीन से वो रीडिंग करता है, फिर एक एक सेल को वो चेक करके चैनल वाइज छोड़ता है। तो अभी क्या है, मान लीजिए हम 2 ग्रेड में जो बैटरी आएगा इसका एक अलग पैक बनाएंगे,
5 का अलग पैक बनेंगे। ऐसे जो नॉन ग्रेडेड है इधर आ जाता है, इसको एक बार फिर हम ग्रेड करके रीयूज कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि हम यहाँ पे साफ साफ ये देख सकते हैं, ये हमारी ग्रेडिंग हो, यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि भाई चैनल 1 में आपके 7 हैं और जो वी मिनिमम होना चाहिए, वोल्टेज मिनिमम 3.26 वोल्ट्स से मैक्सिमम 3.27, यानी कि यहाँ 0.01 की ही टॉलरेंस है। यस, हाँ यस। और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये बैच में हमको 10% इसमें चैनल 1 में मिले हैं। और ये तो ये ऑटोमेटिकली ये डेटा यहाँ से भी फैचअप हो रहा है। और ये जैसा Absolutely. आपने बताया, तो पात्रा साहब यहाँ से सॉर्टिंग होने के बाद ये सेकंड मशीन है जहाँ पे ये जाएगा। ये जितने भी सेल्स, जितने भी हमारी सॉर्टिंग हो गई है, ये सब एक ही वोल्टेज और एक ही एम्पियर्स वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये पॉजिटिव साइड में यहाँ पे एक प्रॉपर एक इंसुलेशन टाइप भी, ये क्या निशानी है कि क्या है? नहीं, ये इंसुलेटर है। ये पॉजिटिव को जब हम वेल्डिंग करेंगे ना, हाँ। वो टच नहीं होना है, इसमें निकल का वो वेल्डिंग होगा। ओके, तो ये एक या तो इसको ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये पॉजिटिव साइड की एक निशानी भी होगी, इंसुलेशन और, टाइप। और इंसुलेशन भी है, तो दोनों का काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जब ये बैटरी का ये स्टेज हो जाता है, उसके बाद आपको ही मालूम है कि ये सब सेल्स है। हाँ, जैसा कि पात्रा साहब ने हमें बताया कि सब सेल्स हैं। तो हमें अब इसके बाद बैटरी को फॉर्मेशन करना है। तो बैटरी फॉर्मेशन में कैसे होगा? या तो 6 वोल्ट होगा, या 12 वोल्ट होगा, 24 होगा, 48 होगा, 96 होगा। तो ये जितने भी हैं आपको ये बताया कि भाई ये 3.2 या 3.7 रहेंगे। तो इनका सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो वो सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन के बाद एक ये इंस्पेक्शन होता है। सर एक बार हमें वो सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन भी समझा दीजिए, और उसके बाद हम ये कनेक्शन के ऊपर आते हैं। हाँ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ। देखिए, जैसे एक 60-30 बैटरी जो होता है, 60 है वोल्टेज और 30 है एज। जैसे स्कूटी का 60-30 के लिए हम पैक बनाते हैं, तो वहाँ पे 60-30 का एक पैक रखा हुआ है। तो ये जो पैक अभी आप देख रहे हैं, ये 48 वोल्ट 30 का है। ऐसे ही 60-30 होगा। उसमें 160 बैटरी हम यूज़ करते हैं। 160 सेल्स, 160 सेल्स हम जो यूज़ करेंगे, उसको सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करेंगे। हाँ। तो कितना पैरेलल होगा, कितना सीरीज होगा, वो काउंट करके डिज़ाइन इंजीनियर उसी हिसाब से पैक बनाएगा। तो पैक बनने के बाद वो ठीक है कि नहीं, ऑटोमेटिकली ये मशीन में चेक होगा। हाँ, ये बात आती है। क्या है कि भाई जैसा पात्रा साहब ने बताया कि भाई, yes। हाँ, तो उसमें कितने सीरीज़ होने चाहिए, कितने पैरेलल होने चाहिए, या कहीं कोई इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ये सब चीज़ आपका ये ऑटोमेटिक CCD इंस्पेक्शन मशीन यहाँ पे करती है। ये जो CCD मशीन में हम जब रखेंगे, ये कन्वेयर है, कन्वेयर का थ्रू आएगा, वो सेंस करके वो उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे बता देगा ओके या NG। ओके मीन्स आप ले सकते हो, NG मतलब आप रिजेक्ट करके चेक करना है। तो पात्रो साहब, अभी हमें ये तो पता लग गया कि भाई हमारा जो बैटरी है उसमें कितने सेल्स लगेंगे, उसमें क्या फॉर्मेटेशन एंड कॉम्बिनेशन होने वाला है, और चेक हो गया उधर। अच्छा, वहाँ, हाँ, यहाँ से चेक हो गया। अब ये कुछ एक्साइटिंग मशीन दिख रही है सर, ये क्या कर रही है सर? वो जो पैक हमने लाया है, हाँ। तो उस पे निकल स्ट्रिप लगा के हाँ। ये फिक्सचर में रखेंगे। हाँ। उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। हाँ। दोनों साइड से वो वेल्डिंग करते जाएगा। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब वी हैव लेज़र वेल्डिंग ऑल्सो। NMC सेल के लिए ये यूज़ करते हैं। हाँ। प्रिस्मेंट LFP का जो 15H सेल में दिखा है, हाँ। लंबा वाला, उसमें वो लेज़र वेल्डिंग यूज़ करते ओके। हैं। तो सर ये जो है, ये स्टेज में आपका पूरा लेज़र वेल्डिंग हो गया? नहीं, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग हुआ। अच्छा, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग हो गया। और एक मशीन है लेज़र हाँ। वेल्डिंग, सिमिलर चीज़ हम देखेंगे। चलिए आइए वो भी मशीन देख लेते हैं जहाँ पे लेज़र वेल्डिंग होती है। तो बेसिकली ये जितनी भी सेल्स हैं उसको एक जान करने के लिए, हाँ सर? हाँ? एक्चुअली निकल स्ट्रिप का साथ उसका जो कॉम्बिनेशन करना है, हाँ। जो पैक हमने बनाए हैं उसको जोड़ना है। हाँ। वो सारे ऐसे स्पॉट वेल्डिंग का थ्रू या लेज़र वेल्डिंग का थ्रू करना है। उसमें NMC सेल यूज होता है, लेज़र में हम LFP का 15H करते हैं। ओके। तो ये वाला जो मशीन है, ये लेज़र वेल्डिंग से आपका जो ये चीज़ है ना सर, ये निकल स्ट्रिप से है। हाँ। जो बैटरी का सेल का ऊपर रख के, हाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल है, इसका ऊपर रख के वो वेल्ड करेगा। अभी ये जो सेटिंग हो रहा है, एवरी सेल सेंटर पॉइंट इज़ बीइंग डिटेक्टेड एंड अकॉर्डिंगली सेट। अभी सारे सेट होने के बाद ये हम बना रहे हैं 12.8 100 AH का। तो उसका बैटरी पैक बन गया।
अभी शुरू होगा। देखिए, नाउ दिस इज ऑटोमेटिकली लेजर वेल्डिंग इज गोइंग ऑन। So this laser welding is very good quality and highly reliable, so that in EV application you will have both safety and reliability. तो हम क्वालिटी में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, so that our battery pack will be liked by all the customers and it will be a very good product for us. तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से ये लेज़र वेल्डिंग होने के बाद आपका सीरीज़ पैरेलल पॉजिटिव नेगेटिव जैसा डिज़ाइन सेक्शन ने यहाँ पे दिया होगा उस हिसाब से ये बैटरी सेल्स के बाद अब ये बैटरी बनने में रेडी हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अच्छा सर, एक चीज़ है, हर एक के मन में यही शक है, क्या ये निकल तो नहीं जाएगा? नहीं, हाँ? ये निकलेगा नहीं। And we can have एक टेस्टिंग, हाँ एक टेस्टिंग करके दिखा देंगे सर। हाँ, क्या है कि भाई हमेशा दिल में एक और ये एक हमें भी पता लग जाए कि भाई आपके इधर एक चेक्स एंड बैलेंसेस या आपसे इधर जो भी बैटरीज बन रहे हैं उसका चेकिंग पैरामीटर्स क्या है। तो आइए देख लें। हाँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा ये वेल्डिंग यहाँ पे होती है। अब ये वेल्डिंग यहाँ पे टिके रहेगी तो उसके लिए एक ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर होता है। तो आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं कि भाई सही में ये कहीं उखड़ेगा तो नहीं, और जो इसके टेस्ट पैरामीटर्स हैं वो भी जान लेते हैं। तो अतुल जी हमें यहाँ पे पूरा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाएंगे। तो अतुल जी पहले तो ये मशीन के बारे में ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे। यस सर। सर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। जब हम ये वेल्डिंग करते हैं तो ये स्ट्रिप का स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि हमारा वेल्डिंग जो हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं। इसका उखड़ेगी स्ट्रेंथ तो नहीं होता है, हाँ उखड़ेगा तो नहीं है। जब हमारा पूरा कंप्लीट पैक हो जाएगा उसमें अगर हमें कुछ वो होता है तो ये उखड़ेगा तो नहीं। इसके लिए हमारा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 8 से 10 केजी में अगर लेंगे तो 8 से 10 केजी होता है। लगाओ। तो लगाएंगे। तो अतुल जी ये बेसिकली अभी हमने ये फिक्सचर में लगा दिया। अभी हम इसका स्ट्रेंथ देखेंगे कि भाई ये कहीं उखड़ेगा तो नहीं। यस सर। तो चलिए स्टार्ट करें। यस सर। अब इसको हम लोड करेंगे और ये हमारा यहाँ पे इसको पहले 0 कर देते हैं। ये हम यहाँ पे हमारा दिखाएगा केजी, कितने केजी तक जा रहा है मैक्सिमम। हाँ जब मैक्सिमम जितना जाएगा उसके बाद ये उखड़ जाएगा। हाँ। फिर हम इसको लोड करते हैं। ये स्टार्ट हो गया हमारा। 1 kg, 5 kg, 7 kg, 6.5, 7, 7.2, 6.2, 5.5, 4.5, 4.3, 13, 7, 3.5, 9, 1.5। नहीं, मैक्सिमम 7.5 में उठना शुरू हुआ। ओके। तो ओवरऑल जैसा हमने यहाँ पे देखा ये 7.5 kg के बाद ये उखड़ना चालू हुआ है। तो ऑब्वियसली और सर इसका एक बेस्ट वे होता है चेक करने के लिए। जैसे हमारा इसमें ये रह गया है, अगर हमारा प्रॉपर नहीं हुआ होता तो ये इसमें छूटता नहीं, ये इसके साथ साथ उखड़ जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है ये। ओके। तो बेसिकली हम अतुल जी समझ सकते हैं कि भाई ये वेल्डिंग नहीं उखड़ा है, जो हमारा जो मेटल जो स्ट्रिप हमने इस्तेमाल की है वो टूट गई है, वो Yes, sir. टूट गई है। यस सर। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ था वो 7.5 kg को पार कर गया। यस तो पात्रो जी यस सर। अभी यहाँ से तो हमारा बैटरी बैक पास हो चुका है, हाँ जी। लेकिन कई केसेस होते हैं कि जहाँ पे जैसे हमने ऑटोमेटिक लेज़र देखा, ऑटोमेटिक ये देखा, Spot welding स्पॉट देखा। वेल्डिंग देखी, तो कुछ जगहों पे कभी कभी मैनुअल वेल्डिंग भी होती है। हाँ तो ज़रा वो भी दिखा देंगे सर। हाँ, मैनुअल वेल्डिंग भी दिखाएंगे। हाँ। उसका भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। हाँ। हमारा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर वेरी प्रीशियस थिंग्स। ये प्रोसेस आजकल क्या है कि हमें लेड एसिड के साथ बड़े बड़े एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं कि भाई लेड एसिड का वो स्कूटी थी, स्कूटी गायब जल गई, या एक्सीडेंट्स भी बहुत देखने को मिले। तो इवन एनएमसी सेल में भी आपका जो फायर एक्सीडेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लूज कॉन्टैक्ट्स। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमें अतुल जी ये स्पॉट वेल्डिंग मैनुअल प्रोसेस जो होता है उसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे पूरा सेल्स लग गए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, ये जितना भी बैटरी बैक बनना है उस हिसाब से ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वेल्डिंग। ओके, तो ये कुछ इस हिसाब से ये प्रॉपर वेल्डिंग होगा। ओके चलिए,
तो दोस्तों ये कुछ इस हिसाब से मैनुअल वेल्डिंग का भी प्रोविज़न है। कुछ कुछ जो बैटरीज होती हैं जो अगर उसमें अगर मैनुअल की ज़रूरत हो तो वहाँ पे मैनुअल वेल्डिंग भी हो जाएगी। तो पात्रो साहब यहाँ तक तो अपना मैनुअल वेल्डिंग हो गया, हाँ। अब इसके बाद का प्रोसेस ज़रा हमें बताएंगे सर, हाँ। तो मैनुअल वेल्डिंग का ज़रूरत बहुत कम है, जहाँ हाँ। पे मशीन पे नहीं होगा वहाँ पे एक दो मैनुअल वेल्डिंग करते हैं। बराबर। अदरवाइज हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन एंड लेजर वेल्डिंग मशीन इज़ यूज फॉर वेल्डिंग। बराबर। देन वंस द बैटरी पैक इज़ डन, हाँ। तो उसको फिर उसका जो स्पॉट वेल्डिंग वेरिफिकेशन यहीं पे होता है, सेंसिंग वायर यहाँ पे फिक्स होता है, BMS सेंसिंग वायर। ये एक बड़ा दोस्तों ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। क्या है कि भाई हमें सब मालूम है कि भाई अभी इतना बड़ा बैटरी बैक बनने वाला है, हाँ ठीक है। तो हर सेल प्रॉपरली चार्ज हो, सेल डिस्चार्ज हो, कहीं कोई टेम्परेचर के कारण कोई और तकलीफ़ ना हो। तो ये जितने भी आप सर्किट्स देख रहे हैं, ज़रा सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे ये क्या है? देखिए यहाँ पे कैमरा लाइए, ये देखिए 15S48 BMS लिखा है। तो BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरीक़ा से पूरा पैक का ब्रेन है। ये पूरा सेल को बैलेंसिंग करता है, उसका प्रॉपर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसका दो टाइप का आता है, एक हार्डवेयर BMS, एक स्मार्ट BMS। स्मार्ट BMS में आप पूरा मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके एवरीथिंग यू कैन सी इन द मोबाइल ऐप ऑल्सो, कंट्रोल ऑल्सो। यहाँ से मैं US में जो बैटरी पैक है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बहुत सारे डिटेल्स है BMS में, और वो NMC के लिए अलग है, LFP के लिए अलग है, वेरियस एप्लीकेशन में अलग अलग है। जैसे ESS एक है, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, वो बहुत बड़ा। आप देखिए यहाँ पे एक हम बनाने जा रहे हैं, ये होगा 48 वोल्ट 800 AH 800 AH, मतलब उस टाइप का बैटरी पैक के लिए, जो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए भी BMS बड़ा आता है, उसमें मास्टर स्लेव ये सारे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे बैटरी में BMS भी लग गया, और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है, जिससे इसमें कहीं कोई टेम्परेचर के कारण अगर कुछ वेरिएशन आता है तो BMS दैट इज़, जैसे इसका नाम है, दैट इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो उसको यहीं से कट ऑफ भी कर देगा अगर बैटरी के टेम्परेचर में कोई वेरिएशन होता है। और लास्ट में फिर ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है कनेक्टर्स, हाँ। और ये जितने भी बाहर की जो केसिंग दिख रही है ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है। एंड इसके बाद वो जाता है कुछ, जैसा कि दोस्तों आप वहाँ पे देख सकते हैं वो वाले टेबल पे, ये फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ये पूरा, हाँ, ये हम बनाए हैं कि ये सोलर PCU का अंदर जाएगा। हाँ 1 kVA सोलर का हमारा गामा प्लस है, उसका अंदर ये जाएगा। ऐसे बहुत सारे बंदे सिर्फ सोलर एप्लीकेशन के लिए लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 24 वोल्ट 54 AH है, 12 वोल्ट 100 AH है, जो भी चाहिए उसी हिसाब से हम बनाते हैं। मोस्टली ये सारे कस्टमाइज्ड है, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से पैक बनेगा। तो ये अभी सॉफ्ट पैक है, कुछ है तो मेटल पैक में, जैसे स्कूटी ई-रिक्शा में सॉफ्ट पैक के लिए भी, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, हाँ। ये जो सामने वाली जो मशीन है ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, जो automatic जिसमें ये wrapping जो machine ये है, जितना वो ये पूरा ऑटोमेटिक निकल कटिंग मशीन है। हाँ। सारे हमारे ऑटोमेटिक मशीन है जी। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे एक पात्रा साहब एक बड़े गौर करने वाली बात है कि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको क्वांटिटी में मटेरियल निकालना है, तो आपको ऑटोमेशन तो करना ही होगा, हाँ। और ऑटोमेशन में आपका दोनों चीज़ सुनिश्चित होती है, एक तो क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, और जो क्वांटिटी यानी कि 500 1000 इतनी क्वांटिटी देनी है तो वो भी आपको मिलेगा। अच्छा पात्रो साहब, अब ज़रा हम ई-रिक्शा वाला देख लेते हैं, क्योंकि यार सोलर तो देख लिया। हमारा सिलेंड्रिकल के लिए है, हाँ। ये प्रिस्मेटिक के लिए है। ओके। जो बड़ा बैटरी होता है प्रिस्मेटिक, हाँ। ये पूरा कन्वेयर हम उसमें यूज़ करते हैं। अभी ये एक 100 AH का सेल है। प्रिज्मेटिक सेल्स, जैसा कि सर ने बताया, हमने वो स्टोर में भी देखा था, ये प्रिज्मेटिक सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये आपका ये भी सेम 3.2 वोल्ट्स के होते हैं, और इसमें अलग अलग AH के आता है। आज की डेट में 80 AH 100 AH 150 AH और 200 AH भी आता है। 200 AH है। Yes। तो फिलहाल जो मेरे हाथ में है ये 100 AH ये लगभग 3 किलो का है ये बैटरी। और जैसा कि मैंने बोला था कि भाई लगते वक्त ही यहाँ पे देख लिया जाता है कि भाई BIS वो सर्टिफाइड है कि नहीं, तो यहाँ पे जो भी लगा वो सर्टिफाइड है। उसके बाद यहाँ पे भी इसका सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। हाँ।
हाँ, और दोस्तों एक और गौर करने वाली बात है, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं बैटरीज़ में पहले यहाँ पे ऐसे प्रोब्स होते थे जिसके ऊपर हम लोग आपने देखा होगा आपके कनेक्टर्स लगते थे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे कनेक्टर्स लगते थे, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पात्रो साहब, ज़रा ये वाली और वो वाली बैटरीज का ज़रा बताएंगे? नहीं, यहाँ पे वेल्डिंग भी कर सकते हैं, इसका भी लेज़र वेल्डिंग प्रोसीजर है, बट नट एंड बोल्ट इज़ मच रिलायबल एंड बेटर सोल्यूशन फॉर स्मॉलर रिक्वायरमेंट्स। ओके। तो ये क्या है कि हम प्लस माइनस हम निकल स्ट्रिप में ज्वाइन किया। देखिए प्लस माइनस, ये सीरीज़ ये सारे सीरीज में कनेक्शन है, सब सीरीज़ में है, 1 2 3, फिर यहाँ से ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया ऐसा ऐसा। तो एक बैटरी 3.2 हुआ, हाँ। तो 15 बैटरी इसमें है, तो टोटल 48 वोल्ट आ गया हमारा। बराबर। सो 48 वोल्ट और 100 एच, ये पूरा आपका मॉड्यूल जो है ये 48 वोल्ट 100 एच का। और इसमें अभी BMS लगेगा, वो काम चल रहा है। वहाँ पे जैसे आप BMS देखा, यहाँ पे भी ऐसे ही BMS लगेगा। BMS बिना तो कोई बैटरी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, ये साइकिल की है, ये साइकिल का है। ज़रा ये भी दिखा दीजिए सर। ये साइकिल के लिए होता है, इसका यहाँ पे अंदर इसको खोलना पड़ेगा, बराबर। तो इसका अंदर बैटरी है, ये 10 एच का बैटरी है। ओके। अच्छा सर, जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये BMS है, ये BMS है। ज़रा एक बार दिखा देंगे सर इसका BMS? नहीं वहाँ पे है, वो देख लेंगे। हाँ, ये ओपन है ना सर? हाँ। तो दोस्तों ये BMS कुछ इस तरीके से सर, इसको भी जरा ये जो BMS है, देखिए 16S 4800 लिखा है, 48 वोल्ट 100 एम्पियर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोला BMS बहुत सारे वैरायटी है, स्मार्ट BMS है, हार्डवेयर BMS है, अलग अलग रेटिंग के लिए अलग अलग BMS है, तो हम 48 वोल्ट के लिए ये यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ पे BMS लगा है, देखो। हाँ, अच्छा, ये वाला तो विथ आपका GPS के साथ है? यस, स्मार्ट BMS। स्मार्ट BMS, आप घर बैठे देख सकते हैं कि भाई बैटरी की क्या कंडीशन है। राइट सर। वेरी गुड सर। तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ चुकी है। यस, इसका मोबाइल पे भी ऐप का थ्रू दिखा सकते हैं। हाँ। और सर ये जो बैटरी हम देख रहे हैं ये स्कूटी की बैटरी है? हाँ, ये स्कूटी का है। हाँ, ये 4826 का है। हाँ, यहाँ पे हम 60-30 भी देते हैं, 60-34 देते हैं, जिसका जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट का हिसाब से देते हैं। तो रेडीमेड ऐसा ये पूरा बहुत हेवी है सर। यस, मानने वाली बात है कि भाई लिथियम बोले तो पूरा ज़बरदस्त हेवी है। और इसी में इसका BMS भी लगा हुआ है। अभी आप देखिए, आप 60 वोल्ट आप 28 एच यूज़ करते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी, 60 वोल्ट में आपको 5 बैटरी यूज़ करना था। बराबर। तो उसका तो एक बैटरी इसका टोटल पैक का साथ समान है, तो वो 5 बैटरी बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करेगा। और 5 का जगह पे ये छोटा बॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं। स्पेस का जो कंस्ट्रेंट है या फिर वहाँ पे भी आप इसे ले सकते हैं। यस। अच्छा सर, ये कुछ नया दिख रहा है, ये कौन सा है? ये भी वही बैटरी है जो सॉफ्ट पैक में मैं वहाँ पे दिखाया आपको। हाँ, उसका ये बॉक्स में किए हैं 12.8 100 एच का। ओके, 12.8 100 एच, यानी कि अपना जो घरों में जो इन्वर्टर में जो लगता इन्वर्टर में है, लगता इसको है, हम इन्वर्टर में लगा हाँ, सकते हैं, सोलर हाँ, PCU में लगा सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा है। हाँ, मस्त। 10-12 किलो होगा बस। पावर बैंक की तरह आपको जहाँ पे भी ज़रूरत हो। 12 वोल्ट्स 100 एच की बैटरी अगर मैं देखूँ तो ये तो अभी इतना ही दिख रहा है, और अगर मैं 100 एच की बैटरी लेड एसिड में बात करूँ तो वो कुछ इतना रहेगा, इतना कुछ तो रहेगा जैसा है, तो उसकी जगह पे ये इतना हो गया है। तो सर छोटा ब्रीफ केस की तरह है। तो सर अभी तक तो हमने देख लिया कि भाई हमारा जो छोटे वाले सेल्स थे, साथ में प्रिज्मेटिक सेल्स थे, ये सब तो बन गया। अब सर, इसके अभी बाद तक ये तो बना नहीं, वो टेस्टिंग फाइनल स्टेज है, हाँ, जो एजिंग मशीन में हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं बैटरी टेस्टिंग रैक है। हाँ, तो ये वाला स्टेज सर ये ग्रेडिंग सेक्शन में हम पहले जैसे देखे हैं, वहाँ पे सेल का टेस्टिंग हो रहा है। हाँ, वहाँ पे सेल को हाँ, एक-एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हैं। सेल जो बैटरी बन जाता है उसका भी फिर टेस्टिंग करना है। अभी बैटरी पैक बन गया, उसका टेस्टिंग के लिए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए ये रिपावर का टेस्टिंग मशीन्स है अप टू 100 एम्पियर। इसका रीडिंग हम अतुल जी का कंप्यूटर से देख सकते हैं। हाँ। अतुल टेस्टिंग का दिखाओ यहाँ पे। तो अतुल ज़रा हमें बताओगे कि ये क्या हो रहा है? सर यहाँ पे हम चेक कर रहे हो? फुल बैटरी पैक का टेस्ट करते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं ना, उसके पहले हम यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देखते हैं
कि जो जितने पैक का हमारा बैटरी बना है, जैसे 80 एएच का हमारा बना है, तो उतनी कैपेसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सबसे पहले हम एजिंग मशीन है, एजिंग मशीन में लगा के उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे फुल पैरामीटर्स अगर फुलफिल होते हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हम फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव फिनिश के लिए भेज देते हैं यहाँ से। यस सर। एक्चुअली दिस इज Patro काइंड ऑफ फाइनल टेस्टिंग फॉर द बैटरी पैक। ओके। बैटरी पैक का जो स्पेसिफिकेशन है, हमने जो कस्टमर को बोला है कि 60 वोल्ट 30 एच देंगे या 12.8 100 देंगे, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। जैसे ई रिक्शा में मोस्टली 51.2 100 एच लेते हैं, बराबर। तो वो हमारा रेडी होने के बाद यहाँ पे टेस्ट होता है। यहाँ पे टेस्ट पास हो गया तो और एक मशीन है, वो कॉम्प्रहेंसिव टेस्टिंग मशीन है, उसमें पूरा पैरामीटर का टेस्ट रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट आ जाता है। ये सर वो भी देख लेते हैं। हाँ। तो ये वाली मशीन आप बता रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव फिनिश मशीन, मतलब कि ये सारे पैरामीटर्स चेक करेगी हाँ। निकलने से पहले। Yes, yes. तो आशुतोष जी ज़रा हमें बताएंगे कि भाई आप यहाँ पे कौन कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस या चेक्स पैरामीटर्स देख रहे हैं? ये ओपन सर्किट वोल्टेज जैसे हमारा चार्जिंग करंट है, चार्जिंग वोल्टेज है, एसी सर्किट, एसी रेजिस्टेंस है, शॉर्ट प्रोटेक्शन टाइम है, टेस्ट और वोल्टेज पैक आफ्टर मतलब पैक बनने के बाद उसको हम टेस्ट करते हैं। कस्टमर को भेजने के पहले क्या है उसका सारा पैरामीटर हम डालते हैं उसके अकॉर्डिंग पैरेलल सीरीज़ के। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं पैरामीटर डालने के बाद। अच्छा, एक टेस्टिंग आप स्टार्ट करो। अरे वाह, ये तो अच्छा। तो जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये साफ साफ लिखा हुआ है करंट टेस्ट पैन इज़ 48 वोल्ट्स 24 AH। तो ओपन सर्किट वोल्टेज 46 दिखा रहा है, एसी इंटरनल रेजिस्टेंस हाँ 104 दिख रहा है, कंटिन्यूस 19 एम्प्स है, कंटिन्यूस चार्जिंग वोल्टेज 48 वोल्ट्स, शॉर्ट सर्किट 459 वोल्टेज 46। टेस्ट कंप्लीट होने अच्छा, इन कितने सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है? तो 11 सेकंड्स है। तो बाकी ये राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे इसके पैरामीटर्स जो हैं वो होने चाहिए, और ये प्रोडक्ट फाइनली पास हो गया है। ये हम इसका रिपोर्ट हम ले सकते हैं हाँ। डाउनलोड करके। वी कैन कीप दैट एज ए फाइल जो कि कंफर्म करता है कि ये बैटरी पास हो गया। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से भी समझूं कि ये जितनी बैटरीज हैं 24 मंथ्स या 60 मंथ्स की वारंटीज़ के साथ हाँ, हैं, हाँ। तो आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हैं कि भाई ये जब ये हाँ, हाँ, बना हाँ। था तब क्या पैरामीटर्स थे और Right, अभी क्या right, तकलीफ right, है। हाँ? right. तो पात्रो साहब फाइनली अब यहाँ से तो निकल गया। तो हमारा अब- और भी बहुत सारे मशीन हैं हाँ। जो सीलेंट के लिए है, हाँ। ऑटो सीलेंट मशीन है, ऑटो सीलेंट ओवन है। ये सारे हम प्लास्टिक बॉक्स को यूज़ करेंगे। अभी प्लास्टिक बॉक्स हमारा वो एप्लीकेशन आया नहीं है, वो सारे मशीन हम यूज़ करेंगे। पात्रो साहब एक और था एनवायरनमेंट चैम्बर में, आपका इधर देख रहा हूँ। हाँ। क्या है कि भाई हम सबके मन में रहता है कि भाई ये बाहर ये तो टेस्ट कंडीशंस है, एक्चुअल टेस्ट कंडीशंस में कैसा रहेगा, तो नहीं, वो भी नहीं, आपने बना रखा है क्या? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसमें हम सारे जितने भी एब्यूज़ कर सकते हैं बैटरी को, आप जैसे पानी में डाल सकते हैं, हाई प्रेशर दे सकते हैं, हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, हर चीज़ में बैटरी पास होना है। ओके। क्योंकि कस्टमर को कोई भी शिकायत नहीं होना है, इसलिए हम एनवायरनमेंट तो चैम्बर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैं देख सकता हूँ हीट भी है, कूल भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ये अंडर टेम्परेचर, ओवर टेम्परेचर, ये सारा का सारा, ये सारा ह्यूमिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे टच कर सकते हो। और जो भी जो आपने जैसा बोला कि भाई जितना भी हम उसको एब्यूज़ कर सकते हैं Yes. वो करना नहीं चाहिए। दोस्तों आप करिएगा मत। क्या है कि भाई नहीं जो- एब्यूज इन द सेंस हाँ। ये टेस्टिंग के लिए ना। हाँ। जैसे अभी कार को क्रैश टेस्ट होता है, वो तो एक टेस्टिंग के लिए होता है। हाँ। ऐसे है हम बैटरी हर कंडीशन में सक्सेस होगा कि नहीं और विस्टैंड कर पाएगा कि नहीं, उसका टेस्टिंग के लिए ये चैम्बर भी यूज़ करते हैं। जी, और इसके तो- बाद हम एप्लीकेशन टेस्ट भी करते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए स्कूटी बैटरी, हमारा खुद का स्कूटी है जिसमें कि हम बैटरी लगा के ये कितना माइलेज देता है, कितना इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, कहाँ पे कट ऑफ होता है, वो सारे चेक करते हैं। ओके। मतलब यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग होने के बाद हम एप्लीकेशन ई रिक्शा का ई रिक्शा में करते हैं, स्कूटी का स्कूटी में करते हैं, फिर ओके। कस्टमर को भी देते हैं ट्रायल के लिए। आप टेस्ट करके इफ़ यू आर हैप्पी देन यू गिव अस ऑर्डर। वी आर नॉट हियर टू गेट ऑर्डर्स, वी वांट टू मेक ए क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि भाई ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी ऑलरेडी ट्रायल टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, नाउ यूटीएल इज़ रेडी विद देयर लिथियम आयन बैटरी पैक। तो ये जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स है आप लोगों को हमने दिखाया, ये सारे टेस्ट पैरामीटर्स को पास करने के बाद ये लिथियम आयन बैटरीज़ अब जल्द ही आपको मार्केट में भी देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल जैसा कि हमने बताया यहाँ पे स्कूटी की बैटरीज़, ई रिक्शा की बैटरीज़ और
सोलर के लिए भी बैटरीज मार्केट में जल्द ही अवेलेबल आ जाएगा। तो पात्रो साहब, Thank you पहली so बात much. तो Thank you, अमित मैं जी, आपका thank धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने ये पूरा प्रोडक्शन हमें अच्छी तरह समझाया। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने भी समझा। एंड दोस्तों, आपको बता दूं कि भाई अगर आपको लिथियम आयन के बैटरी पैक्स आपको लेने हैं यूटीएल के, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर ये जो ईमेल आपको यूटीएल का दिख रहा है, आप इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा। यूटीएल की तरफ से आपके पास डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोग साथ भी शेयर कर दें, शायद ये उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजित बहादुर और पात्रो साहब आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।